नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे, आज कितना तारीख है? आज है 16th ऑफ जुलाई, सैटरडे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो देखना शुरू करें तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट कीजिएगा। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू पायल मेहता जी, जिन्होंने कल हमें सपोर्ट किया था। तो आप अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, सो प्लीज़ डू सपोर्ट अस। इट हेल्प्स अस मेक मोर बेटर वीडियोज़ फॉर यू। तो उसी के, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, उस वहाँ पे भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एनी अमाउंट वर्क्स एंड एनी अमाउंट इज़ रियली गिव्स अस मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। तो आज का जो बेसिकली यहाँ पे नीचे आपका टाइमर मैं दे दूँगा, तो आप स्किप करके देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वीकेंड होता है तो वीकेंड में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट टिपिकली मार्केट में होता है अराउंड ट्यूसडे वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। दीज आर 2 डेज़ और 3 डेज़, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जो है मूवमेंट होता है। तो मार्केट में उतना ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। सो दैट इज़ बेसिकली अ कैरी ओवर फ्रॉम लास्ट वीक और 2 वीक से अगर हम देखते हैं। तो अभी जैसे आपको पता है कि हमारा जो रुपी जो है वो बहुत नीचे गिरा हुआ है। तो 79.88 रुपीज़ पे अभी जो है हमारा जो पैसा है वो अटका हुआ है। सो दैट इज़ समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। तो इसको अभी कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे एज सच उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे सेंटीमेंट जो लोगों का है, लोग आप सुनते हैं ना कि एक टिपिकल आदमी बोलता है अरे इतना गिर गया। मे बी उसने आज तक कोई डॉलर में कुछ परचेज़ नहीं किया है, पर वो कहता है कि अरे भाई गिर गया। और ये जो है आपका सेंटीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। तो वो सेंटीमेंट को बेसिकली लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि सेंटीमेंट अगर डाउन जाएगा तो टिपिकली क्या होता है, स्टॉक मार्केट आपने डेफिनेटली सुना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सेंटीमेंट ड्रिवन। इंट्रिंसिक वैल्यू देख के लोग जो है उतना इसमें बेटिंग नहीं करते। यहाँ पे लोग जो है सेंटिमेंटल होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे भाई इतना डाउन जा रहा है, चलो पैसा निकालते हैं मार्केट से। और मार्केट से अभी अगर वो पैसा निकालना शुरू करेंगे, सो अभी क्या होगा, मार्केट सोचिए अभी इस पॉइंट में है, तो आस्ते आस्ते पैसा निकालेंगे तो द मार्केट विल गो डाउन। सो दैट्स समथिंग वी डोंट वांट, द गवर्नमेंट डज नॉट वांट। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा किया है दैट दे आर ट्राइंग टू टेक मेजर्स टू अवॉइड दैट 80 के नीचे नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने तरफ से जितना भी करना है कर सकते हो, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है, यूएस फेडरल रिजर्व जो है, फेडरल बैंक जो है, वो अगर आपका रेपो रेट बढ़ाता है तो उससे क्या होगा, पैसा जो है वो उतना आप मतलब द इकोनॉमी विल स्लोली एंड ग्रेजुअली श्रिंक। और वहाँ पे इकोनॉमी श्रिंक होने का मतलब है कि फ्री कैश फ्लो, यानी जो पैसा जो मूव कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो पैसा जो अमाउंट ऑफ मनी विल गो डाउन। और अमाउंट ऑफ मनी विल गो डाउन, देन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द डॉलर विल गो अप। एंड तब जब आपको फॉर एग्जांपल पैसा आपको किस लिए चाहिए, ऑयल खरीदने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए चाहिए होगा, तो वहाँ पे जब आप डॉलर खरीदने जाएंगे, सो डॉलर विल बिकम एक्सपेंसिव। दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। सो यहाँ पे आपके पास उतना कुछ पावर नहीं है, बट इन दिस सिचुएशन यहाँ पे 6 मंथ्स में अराउंड नियरली 7.5% गिरा है रुपी, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग डील। बट आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर इसलिए आरबीआई ने जो बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है वो है रुपी में सेटलमेंट करने का, और रुपी ट्रेड करने का। उस जगह पे अगर आप इसको कर सकते हैं, मतलब अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर विल रिड्यूस। और डिपेंडेंसी अगर जब आप करेंगे आपका कम होगा, देन जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो कम डिप्लीट होगा। क्योंकि आप किस लिए आपका डॉलर इस्तेमाल करते हो, ऑयल परचेज़ करने के लिए, एनर्जी नीड्स को परचेज़ करने के लिए। तो फिर एनर्जी नीड्स अगर आपका फुलफ़िल होता है रुपी के माध्यम से, सो यू डो नॉट नीड डॉलर्स। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कंज्यूमर गेट हाई ऑन हाई एंड कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी आप बोल रहे हैं कि भाई इकोनॉमी जो है रिसेशन में है, और यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट हाफ में जो है BMW, लैम्बोर्गिनी लोग जो है मतलब ख़रीद रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, मज़े से वो ख़रीद रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है फिर भी लोग ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, सेल्स ऑफ लग्जरी कार ग्रू 55% इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। पिछले साल अगर 500 गाड़ी बिका था, फॉर एग्जांपल लैम्बोर्गिनी बिका था, ऐसा नहीं कि लैम्बोर्गिनी से बिका है, अगर लैम्बोर्गिनी बिका था, इस साल जो है 55% उसमें ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अराउंड 750 या 800 जो कार्स है वो सेल हो रहा है। दैट मीन्स पीपल हैव मनी, पीपल हैव डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज़ वाई दे आर इन्वेस्टिंग। सो आपको ये देख के क्या समझ में आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आता है दैट जैसे मैंने कहा कि पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो वाइड हो रहा है,
आप यहाँ पे समझो, पुअर को आप राशन दे रहे हो फ्री में, गैस दे रहे हो फ्री में, वैक्सीनेशन दे रहे हो फ्री में, स्टिल दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग। बट जो रिच आदमी है वो अपना लैम्बोर्गिनी परचेज कर रहा है, दैट मीन्स ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि द when rich people have a lot of money, they are accumulating wealth, but the poor people do not have money, तब आपका सोशल अनरेस्ट शुरू होता है। क्योंकि जितना गैप होगा उतना आपका देख हैव एंड हैव नॉट्स का जो नंबर है वो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, एंड देन यू विल सी अ लॉट ऑफ क्राइम हैपनिंग, अ लॉट ऑफ सोशल डिस्टर्बेंस हैपनिंग। एंड वही चीज़ हो रहा है लास्ट 3-4 ईयर्स में। आप देखो 3-4 ईयर्स में देखो, जो कुछ है जो डेफिनेटली रिलीजन बेस्ड है, रिलीजन इंड्यूस्ड है, बट उसके अलावा अगर छोटे मोटे अगर आप क्राइम देखते हैं, रॉबरी, डकैती, अटेम्प्ट टू रॉब जो होता है, ब्रेक एंड एंट्री बोलते हैं शायद से उसको, वो जो है वो देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज। बिकॉज जो पुअर है जब वो रिच को देखेगा कि भाई ये तो राजमहल में रहता है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सरकार के ऊपर डिपेंड करके मैं चलता हूँ, तो फिर इट्स वेरी रॉन्ग। फिर वहाँ पे जो है सोशलिज्म जो आइडिया है उसको बहुत बढ़ावा मिलता है। देन पॉलिटिकल पार्टी माइट कम इन टू पावर विच माइट से कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप हमें दे दो ज़्यादा टैक्स द रिच जो यूएस में चल रहा है। दैट इज़ वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। सो यहाँ पे आपको पुअर के पास अगर पैसा देना है, पुअर को अगर आपको एम्पावर करना है, उसको आपको राशन ठीक है आप दे रहे हो, एक मिनिमम सपोर्ट आप दे रहे हो, बट इवेंचुअली यू हैव टू एम्पावर देम टू बिल्ड देयर ओन लाइव्स। उनको लाइवलीहुड देना पड़ेगा, उनको जॉब देना पड़ेगा, वो जॉब आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करना पड़ेगा? वो रिच पीपल को इन्वॉल्व करके ही करना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि रिच पीपल को कि भाई यहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है आपके ऊपर मैं उतना टैक्स नहीं लगाऊंगा, बट यहाँ पे आप ये CSR एक्टिविटीज़ करो, आप यहाँ पे बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ करो, आप इंडस्ट्री जो है सेटअप करो, और इससे जो है लोकल इकोनॉमी को बूम मिलेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड इस जगह पे गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सोचना चाहिए, और यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर, एज एन बिजनेस ओनर, आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें मास रिक्रूटमेंट होता है, मास एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में अगर देखते हैं, वहाँ पे कोडिंग वोडिंग जो है, वहाँ पे AI मतलब मोटा मोटी AI इज़ वर्किंग देयर, लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन ऑटोमेटेड, बट कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं कर सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक होता है लॉजिस्टिक, एक होता है पैकेजिंग। तो ये सारे जगह पे देखो कि ये सारे इंडस्ट्रीज थोड़ी थ्रो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो ग्रो करेगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टम्स कैन पुट ट्रैकिंग डिवाइसेस इन सस्पेक्ट गुड्स, दैट इज़ समथिंग न्यू। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉट दैट यू शुड बी कंसर्न अबाउट अगर आप इलीगल काम नहीं कर रहे, बट दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड कंपनीज री इमेजिनिंग ऑफिस डिज़ाइन टू ल्योर स्टाफ बैक। तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज अभी कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी बोल रही है कि आओ आप ऑफिस में आके काम करना शुरू करो। आप घर घर से बहुत बहुत काम कर लिया आपने, 2 साल 2.5 साल, अभी आप ऑफिस में हो। और बहुत लोग जो है वो बोल रहे हैं कि मैं ऑफिस नहीं आने वाला, बिकॉज आई एम ऑल्सो गेटिंग 2 साल जब आप घर में बैठे रहते हो, तो आप एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढते रहते हो। आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आप देखते हो कि कौन सा ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा जो इनकम है वो ग्रो करेगा। तो उन्होंने फिगर आउट किया कि चलो यहाँ पे अगर मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, मैं अपवर्क में काम करता हूँ, तो वहाँ से आई कैन मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल अगर आप 40,000 अपने सैलरी से उठा रहे हैं, यहाँ पे अपवर्क बोल के जो फ्रीलांस वेबसाइट है, फाइवर है, या फेसबुक में बहुत सारे आपको छोटे छोटे काम मिलते हैं, या यू कैन स्टार्ट योर ओन एजेंसी। वहाँ पे आपने देखा कि एक काम करके मुझे 10,000 रुपये मिल गया, दूसरा काम करके मुझे 5,000 रुपये मिल गया। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली घर में बैठे हुए हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, तो अगर आप सोचिए कि 5 असाइनमेंट आपने लिया, वहाँ से आपने 60,000 अर्न किया, और स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर मेकिंग योर इनकम फ्रॉम देयर एज वेल। तो विल यू बी इंटरेस्टेड और डिपेंडेंट ऑन दिस जॉब? ऑब्वियसली नॉट। सो दैट इज़ वाई एट्रिशन रेट जो है स्पेशली IT सेक्टर में वो ग्रो हो रहा है, बिकॉज IT सेक्टर में घर में बैठ के आप काम कर सकते हो, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में आप घर में बैठ के काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा एट्रिशन और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो IT कंपनीज़ को हो रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ आर लीविंग द कंपनी। और उन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करें? वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको बहुत अच्छा सुंदर सुंदर ऑफिस देने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा मैं चीज़ समझाने वाला हूँ विच इज़ वेरी वाइटल फॉर यू। एक चीज़ होता है, एक कंपनी है जिसका नाम है जोहो, एक कंपनी है जिसका नाम है जोहो, एंड दिस इज़ अ कंपनी विच आई एडमायर। द फाउंडर ऑफ द कंपनी श्रीधर वेम्बू, आई रियली एडमायर हिम। उनका फिलोसॉफी ये है कि बेसिक साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। व्हेन यू आर अ बिजनेस ओनर, व्हेन यू आर अ ट्रेडर, आपका अगर बिजनेस सिंपल कॉमन सेंस होता है, और सिंपल अगर आप चीज़ों को देख पाते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। आपको समझना पड़ेगा, जब मेरे पास कोई एम्प्लॉय होता है, उसको क्या चाहिए होता है? डेफिनेटली कंपनसेशन चाहिए होता है। दूसरा क्या होता है? रेस्पेक्ट चाहिए होता है। तीसरा क्या चाहिए होता है? इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। ऐसा उसको काम देना पड़ता है जहाँ पे उसको काम करने में अच्छा लगे, काम करने में इंटरेस्ट लगे, मोनोटोनस ना लगे। मोनोटोनस लगेगा तो वो चेंज आएगा, चेंज करने का मतलब है कंपनी चेंज कर देता है।
ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा चीज़ क्या होता है, वो चाहता है कि मैं अपने घर के पास मतलब फ्लेक्सिबल टाइमिंग मेरे पास रहेगा और मैं घर के पास रह के काम करूँगा। इसलिए आप देखोगे जब भी कोई ट्रांसफ़रेबल जॉब होता है तो हमेशा आपका वो पैरवी लगाते हैं ना कि सर मेरे होम टाउन के इधर आप जो है वो लगा दो, क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र लगा दो। इवन आप आईटी जॉब में काम कर रहे हो तो आप बोलते हो ना कि सर मैंने यहाँ पे बैंगलोर में 2 साल काम कर लिया, अभी मेरे को मेरा होम टाउन के पास में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मे बी हरियाणा में रहते हैं, आप बोलते हैं कि सर मुझे नोएडा या वहाँ पे गाज़ियाबाद में दे दो, वहाँ पे मैं रह लूँगा, वहाँ से वीकेंड में मैं अपने घर में भी जाऊँगा। सो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, अपने जो सोशल सर्कल है उसके साथ वो रहना चाहता है, वो अकेला रहना नहीं चाहता, टिपिकली अकेला रहना नहीं चाहता है। तो इस जगह पे अगर आप ऑफिस को सुंदर बनाते हैं उसको क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए ज़ोहो ने क्या किया है, ज़ोहो ने बोला है कि हम जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे जो है हम अपने 130 या 150 ऑफिस खोलेंगे। और वहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि ऑब्वियसली आपका जो कॉस्ट है एक ऑफिस को चलाने के लिए, ऑफिस को खोलने के लिए, ऑफिस को बनाने के लिए, दैट इज़ वेरी लो। उसी के साथ साथ जो लोकल टैलेंट जो है, जो फॉर एग्जांपल टियर 2 सिटी से आता है, टियर 3 सिटी से आता है, तो दैट पर्सन विल फील कंफर्टेबल एंड दैट पर्सन विल बी मोर इन्वॉल्व कि चलो यहाँ पे मुझे 2 रुपये कम मिलता है बट यहाँ ये मेरे घर के सामने मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कंपनी जो है इस चीज़ को समझता है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, वहाँ पे वो कंपनी जो है उसका एट्रिशन रेट इवेंचुअली कम हो जाएगा और उस कंपनी में लोग घुसने के लिए पागल हो जाएंगे कि भाई मुझे लोग इस कंपनी में मुझे काम करना है बिकॉज मुझे ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो आपको क्या समझ में आया कि एज एन एम्प्लॉय जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं उसके बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती है, अ गुड कंपेंसेशन, रिस्पेक्ट, इन्वॉल्वमेंट, पर्पस एंड वो अपने घर के आसपास रहेगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको उसको देनी पड़ेगी। आप उसको अगर चेयर देते हैं, ठीक है, आप उसको अच्छा चेयर देते हैं, अच्छा टीवी देते हैं, अच्छा मोबाइल देते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आर टॉयज़ राइट। एक सोफ़ा देंगे तो वो सारा दिन तो वहीं पे बैठा नहीं रहेगा ना, ठीक है। इवन 24 घंटा अगर उसमें पड़ा रहता है, ही हैज़ टू गो टू द बाथरूम टू पी एंड पूप राइट। सो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप साइकिलिंग ट्रैक दे रहे हो, जिम इक्विपमेंट दे रहे हो, बास्केटबॉल, लाइक पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। लोग जो है ऑफिस जा रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं। बट यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लैमराइज करते हैं कि भाई ऑफिस देखो मस्त ऑफिस है। आप वहाँ पे 2 दिन काम करते हो, 2 महीने काम करते हो, देन यू आर बोर्ड, लेकिन ठीक है एक ही तो जगह है। सो दैट्स समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू मेक फ्रॉम मनी फ्रॉम इट, especially जो आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, दे वांट इट एंड इट्स गुड फॉर प्रमोशन एज वेल। जैसे मैंने कहा दलाई लामा में स्टे इन लद्दाख ओवर अ मंथ एंड यहाँ पे जो चाइना है थोड़ा सा चिल्ला चिल्ली करेगा एंड दैट इज़ परफेक्टली एक्सपेक्टेड। पर आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ पॉलिटिकल टैक्टिक। कैट्सा वेवर फॉर इंडिया स्टिल अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो कैट्सा का मतलब होता है कि कैट्सा का मतलब कि इंडिया के ऊपर, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगा दिया है यूएसए ने और यूरोप ने, और इंडिया अभी भी उसके साथ बिजनेस कर रहा है, तो अभी जो है इंडिया के ऊपर कैट्सा जो है, कैट्सा का मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। ये चीज़ ध्यान रखें, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। तो वो बोल रहे थे कि कुछ कांग्रेसमैन जो है वो बोल रहे थे कि भाई इंडिया के ऊपर कैट्सा लगाओ, क्योंकि वो रशिया के साथ जो है अभी भी डील कर रहा है, रशिया से ऑयल परचेज़ कर रहा है। पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर रशिया, चाइना, इंडिया एक साथ अगर आ जाते हैं, दीज 3 आर वेरी बिग थ्रेट टू यूएसए। आप तो बोलोगे कि यार भाई इंडिया तो यूएस का दोस्त है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता, इट इज़ ऑल स्ट्रैटेजिक। इस जगह पे रशिया, इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया के पास मैन पावर है, रिसोर्सेज है। रशिया के पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यानी चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इंडिया के पास सर्विस बेस्ड जो है वो कैपेसिटी है, रशिया के पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज है। ये तीनों जो है सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब एक साथ अगर ये तीनों रहेंगे तो इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है इनको। बट यूएसए कैन नॉट लिव विदाउट चाइना, यूरोप कैन नॉट लिव विदाउट चाइना। रशिया जो है पोटैश सप्लाई करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर बंद हो जाएगा, एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा क्योंकि आपके पास फर्टिलाइज़र नहीं होगा। इंडिया जो है प्राइमरीली आपका सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है और यहाँ से आपको बहुत सारे लेबर फोर्स मिलता है, कोडर मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं, डॉक्टर मिल जाते हैं, वो अब आपका बंद हो जाएगा। सो आप इन तीनों को एक साथ नहीं आने देना चाहते हैं, दैट्स वाई दे आर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया को हम इस लिस्ट में जो है नहीं रखेंगे। आपको समझ में आ रहा है, दैट्स वाई वहाँ पे उन्होंने कहा है कि नहीं भाई इंडिया को हम जो है अभी उस पर एक्ट नहीं करेंगे, बट दे विल बी डूइंग डेमोक्रेसी लाना है। आपको समझ में आ रहा है, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। बहुत सारे जो आप देखोगे यूएस सेनेटर्स हैं,
इल्हान ओमर, बहुत सारे जो लोग जो हैं वो कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी यहाँ पे सब वो है, क्या बोलते हैं, फासिज्म है एंड डिक्टेटरशिप है। तो आप समझ रहे हैं ना कि इंडिया में डेमोक्रेसी लाना है उनको, एंड वही वो प्लान कर रहे हैं। बैकडोर एंट्री, डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो बैकडोर में करेंगे। सो इसलिए एज अ कंसर्न सिटीज़न आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि ऐसा चीज़ जो है वो होगा या होने वाला है। सो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इंडिया कैट्सा वो क्यों लगाना चाहते हैं, एक तो है कि हम रशिया से S-400 जो है वो ले रहे हैं, और उसी के साथ साथ दूसरा डील भी हम कर रहे हैं। प्राइमरी S-400 ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि S-400 क्यों ले रहे हो आप, यूएसए से आपका जो है मिसाइल सिस्टम जो है वो ले लो। पर इंडिया ने कहा नहीं, हमें तो रशिया से अच्छा डील मिल रहा है तो हम लेने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये अगर आप समझते हैं, मेन कंसर्न ये है, ये तो मतलब ये जस्ट बेसिकली ये एक जस्ट एन एक्सक्यूज़ है, बट द मेन थिंग व्हाट दे डोंट वांट इज़ दिस, रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे शुड नॉट कम टुगेदर, बिकॉज उन्होंने अगर एक अलायंस बना लिया सो इट इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव और अदर नॉट सो गुड फॉर यूरोप एंड यूएसए। इंडिया पुश फॉर छाबर पोर्ट लिंक वाया अफगान मीट। तो आपको समझना पड़ेगा छाबर पोर्ट कहाँ पे है। छाबर पोर्ट जो है वो ईरान में है, और ईरान जो है, और उसके माध्यम से अगर आप जियोग्राफिकल लोकेशन देखोगे, ईरान यहाँ पे है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, और यहाँ पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो एनिमी स्टेट है, पर यहाँ पे जो छाबर पोर्ट है दैट इज़ ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस। तो इस जगह से वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के माध्यम से इंडिया में जो है ट्रांसपोर्ट का रूट हम तैयार करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एसेंशियल गुड्स है, क्योंकि रशिया से यहाँ से सामान आ रहा है, फिर वो घूम के यहाँ से आता है, सो इट टेक्स अ लॉन्ग वे, और जो लॉन्ग वे होगा तो आपका जो कॉस्ट है वो एडअप होता रहता है। बट इस जगह पे अगर आप रशिया से ईरान में लेके आते हैं, और ईरान से आप अफ़गानिस्तान वाया अगर लेके आते हैं इंडिया में, तो आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है, अफ़गानिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अभी आप देखते हैं, अफ़गानिस्तान में क्या है, अभी तालिबान का रूल है। तालिबान का रूल है। तालिबान जो है, तालिबान इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ व्हाट, इट्स बेसिकली ट्राइब्स जो होते हैं, अलग अलग ट्राइब्स होते हैं, वो एक गेट टुगेदर करके इन्होंने तालिबान तैयार किया हुआ है। सो अभी जो है, पहले क्या था, यूएस था, यूएस बैक्ड गवर्नमेंट था, उसको तालिबान के साथ उसका जो है सिविल वॉर चलता रहता था। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता था कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना, कभी ये अटैक कर रहा है, कभी वो अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे कोलैटरल लॉस जिसको बोलते हैं, कोलैटरल लॉस, आई थिंक द वॉर में जो लॉस होता है कोलैटरल डैमेज बोलते हैं उसको, वो होता था। वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का होता था। प्राइमरली अगर इंडिया का ट्रेन वहाँ पे है तो ट्रेन उड़ा दिया तो किसका लॉस है, कुछ लोग मरेंगे, इट्स फाइन, बट इंडिया का प्राइमरली कोलैटरल लॉस है। अभी क्योंकि तालिबान वहाँ पे है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड द की सप्लायर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो डील हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, भाई आप वहाँ से जो है टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करोगे, आप एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करोगे, और उसी के साथ साथ हम आपको जो है वीट, गेहूँ जो है वो हम सप्लाई करेंगे, बिकॉज वो रेगिस्तान है, वहाँ पे कोई क्रॉप ऐसा होता नहीं है। इंडिया इज़ सपोर्टिंग एंड तालिबान इज़ लाइक ठीक है आप मेरे को दे रहे हो, एंड तालिबान ने ये भी बोला था कि आप हमारे मिलिट्री को भी ट्रेन करो। और उसी जगह पे अगर आपको पता नहीं है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी बहुत ख़राब, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एंड अफ़गानिस्तान, आई थिंक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में डेली जो पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा था कि देवर जो सीज़ फायर वायलेशन होता था, वही चीज़ आपका अफगानिस्तान बॉर्डर में पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अ लॉट ऑफ वायलेंस इज़ गोइंग ऑन देयर, अ लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग देयर। सो ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सब न्यूज़ जो है इंडिया में नहीं आता है। ये अगर आप जानेंगे तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो उस जगह पे, उस फ्रंट में अफगानिस्तान, रादर तालिबान एंड पाकिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। एंड इस जगह पे इंडिया जो है अपना बेनिफिट देखना चाहता है। कैसे देखना चाहता है, वो ईरान जो है, ईरान में जो गवर्नमेंट है तालिबान का, वो उनको कह रहे हैं कि भाई हमें जो है पोर्ट लिंक दे दो, यानी हम छाबर जो है वहाँ से हम सामान लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईरान से आप गैस ले सकते हो डायरेक्टली, ईरान से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं इंडिया में। उसी के साथ साथ जो रशिया का जो पाथ है वो आपका क्लियर हो जाएगा, एंड ऑल्सो द मिडल ईस्ट विल ओपन अप। तो आपका जो ट्रेड करने का, यानी ट्रांसपोर्ट करने का जो पूरा सिस्टम है, या पूरा जो आपका मैप है, यानी जो रूट है, वो रूट शॉर्ट हो जाएगा और आपके पास ऑल्टरनेट वेज हो जाएंगे। एंड इस जगह पे वो काम कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, दे आर वास्टली रिच विथ नेचुरल रिसोर्सेज। सो उज़्बेकिस्तान से आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। आई थिंक उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान में देयर इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइन ऑफ माइका एंड कॉपर। सो वी नीड दोज मेटल्स, तो वो आपको वहाँ से मिलता है। सो दीज आर दी थिंग्स। एंड उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सब लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है। वहाँ से आपके पास ईदर यू कैन सेंड बाई ट्रेन, ईदर यू कैन सेंड बाई फ्लाइट। फ्लाइट में तो उतना हैवी आप नहीं भेज सकते हो, ट्रेन से आप भेज सकते हो। ट्रेन में आपका लंबा रूट हो जाता है। शिप आप यूज़ नहीं कर, टिपिकली शिप इज़ बेटर, बट शिप आपका है नहीं वहाँ पे। आपको फिर इनलैंड रोड इनलैंड आपको कनाल बनाना पड़ेगा शिप के लिए।
विच टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क एंड टाइम। तो वो नहीं करके अफगानिस्तान से आप डायरेक्टली अगर रास्ता बना लेते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर इंडिया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल चीज़ जो है आपको सीखना पड़ेगा। फ्लाइंग लो, एयरटेल एयरलाइन स्ट्रगल टू कोप विद एम्प्लॉय एंगस्ट, ये तो होना ही था भाई, ये होगा। एंड इसमें जो है इंडिगो विल बी द विनर, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर दूसरे जो कंपनीज़ हैं दे विल बी स्ट्रगलिंग, बट स्टिल इंडिगो विल बी द विनर। बाकी जो कंपनीज़ है स्पेशली स्पाइस जेट, दे विल सफ़र। China's growth slows sharply, puts GDP target out of reach. सो चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज़ 3.3 आपको समझना पड़ेगा। जब भी आपका इकोनॉमी डेवलप्ड स्टेट मतलब डेवलप्ड कंट्री आप हो जाते हो, तब आपका जो होता है जो ग्रोथ इंडेक्स होता है दैट इज़ अराउंड 2%, 3% उस जगह पे आ गया है। क्योंकि चाइना जो है दैट इज़ स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमी। तो वहाँ पे अगर इनका जो 3.3 आ गया है, दैट मीन्स दैट इट्स वेरी लो। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो आपका क्या होगा, नीचे हो जाएगा। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव फॉर द चाइनीज़ इकोनॉमी। जैसे मैंने कल क्या कहा था कि चाइना इज़ वीक, रशिया इज़ वीक, एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स में इंडिया इज़ ऑल्सो वीक। तो यहाँ पे तीनों चाहेंगे कि भाई हमें तीनों को सर्वाइव करने के लिए एक साथ आना पड़ेगा, विच इज़ काउंटर प्रोडक्टिव फॉर हुम, काउंटर प्रोडक्टिव फॉर यूएसए। सो दैट्स वाई यूएसए विल नॉट ट्राई टू एंगस्ट और मेक इंडिया एंग्री, और वहाँ पे वो बैकएंड से वो सपोर्ट करेंगे, बट बैकएंड से वो डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मेजर कंपनीज सीक आउट भारत इन्फ्लुएंसर्स, तो दिस इज़ ऑल्सो अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप डायरेक्ट मार्केटिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, टीवी में बहुत सारा ऐड लगाया, बट जो कन्वर्जन होना था वो हो चुका है। अभी क्या करेंगे, लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्राम, उनको वो इन्फ्लुएंस कर बेसिकली उनके साथ कोलैबोरेट करके अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है पुश करेंगे। यहाँ पे आई थिंक कुछ दिन बाद आप यूएस में देखोगे कि हाँ ये वो वीडियो जो है ये स्पॉन्सर्ड है, समथिंग लाइक दैट, डिस्क्लेमर या क्या बोलते हैं, डिस्क्रेच समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, आई फॉरगॉट द टर्म। तो वो इंडिया में आई थिंक अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बिना बोले आपको प्रोडक्ट जो है वो सेल करने की कोशिश करते हैं। पर वहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब ऐसा रेगुलेशन आएगा तब आप देखोगे कि वो बोलेंगे कि ये वीडियो जो है ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मुझे इस कंपनी ने जो है स्पॉन्सर किया है, एंड दिस इज़ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जो आपको बोलना चाहिए। बट अभी जो है वो नहीं बोलेंगे, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स विल कम। सो ये जो आपने देखा था, इसका प्राइम एग्जांपल मैं दूंगा कि आपका बिटकॉइन में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उसको प्रमोट किया था, फिर उनका खुद का पैसा ही डूब गया, फिर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल गॉट अपसेट। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बिग बास्केट का रेवेन्यू 7,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, पर यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा उसका लॉस। ये सब न्यूज़ जब आप देखते हो ना, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि उसका लॉस कितना स्पाइक हो रहा है। रेवेन्यू स्पाइक हो रहा है ठीक है, बट यहाँ पे उसका लॉस जो है 4 गुना बढ़ चुका है, यानी 812 करोड़ उसका जो है लॉस है अभी। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड बिकॉज टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया है, टाटा विल ट्राई टू लिस्ट इट थ्रू वन ऑफ इट्स लिस्टेड कंपनी, इसका IPO करके ये जो है सेल करेगी। LTTS नेट प्रॉफिट राइजेस, जैसे मैंने बताया कि आपका L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज उसका प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, पर अट्रीशन रेट बढ़ने वाला है, एम्प्लॉय कॉस्ट आपका बढ़ने वाला है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे दैट कंपनी का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा स्लो हो रहा है, पर इसमें प्रॉफिट आपका कम नहीं होगा, because the value of rupee is going down. Welspun CEO says oil and gas company focusing on capex again. capex का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कोई भी अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं, पाइपलाइन लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। आपके इक्विपमेंट को अपग्रेड करना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं, केपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी ऑयल एंड गैस कंपनी जो है वो कैपेक्स में फोकस कर रही है, यानी वो पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। टिपिकली इसमें फ़ायदा ये होता है कि ईदर यू विल इन्वेस्ट इन इंडिया और यू विल बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। वेल्सपन कॉर्पोरेशन इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज पाइप डायमीटर्स इन द वर्ल्ड। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। वेल्सपन ऑल्सो इज़ एन टेक्सटाइल, एंड वेल्सपन इज़ ऑल्सो इन दिस सेगमेंट, तो दैट इज़ वेरी गुड। तो इनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनका जो है ग्रो कर रहा है। सऊदी अरेबिया, US से इनका जो ऑर्डर आ रहा है, एंड कनाडा से भी आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है गैस पाइपलाइंस दे विल बी बिल्डिंग दैट। एंड ऑल्सो यहाँ पे जैसे ईरान और इंडिया का पाइपलाइन बनाने का बात चल रहा है, रशिया और इंडिया का पाइपलाइन बनाने का बात चल रहा है, तो वहाँ पे जो पाइपलाइन है ये सारे कंपनी जो है उनको ऑर्डर मिलने वाला है, एंड दे विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। तो इन सारे कंपनीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन एनर्जी सेगमेंट। एंड ये जो मिठाई वाला बात था कुछ दिन पहले आई थिंक डिस्कस किया था ना, कि कुछ कंपनीज जो है वो बोल रही है कि भाई हम शुगर वाला जो चीज़ है उसको अवॉइड करने वाले हैं, बट यहाँ पे दिस इज़ अडिक्टिव, शुगर इज़ अडिक्टिव, एंड यहाँ पे आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस के माध्यम से इसको थोड़ा सा है, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कंपनीज विल बी विलिंग टू डू दैट।
कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि देयर इज़ सम स्टेटमेंट दैट आई रेड दैट शुगर इज़ मोर एडिक्टिव देन कोकेन। सो आप सोचिए, तो इसलिए आप यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्कर्स इन सिटीज़ वेर फेड शुगरी फूड्स एंड टू गिव देम एनर्जी टू कीप वर्किंग एंड ड्रॉ देम अवे फ्रॉम रूरल एरियाज वेयर डाइट्स वेर मोर न्यूट्रिशियस बट नॉट एज स्वीट। समझ रहे हो? आपको मैं चीनी और तेल पिलाता हूँ ना रॉ फॉर्मेट में, आप यू विल नॉट बी हैप्पी, बट मैं उसको अगर हर एक चीज़ में मिक्स करके आपको खिलाना शुरू कर दूंगा, आप जो न्यूट्रिशियस फूड है वो थोड़ा सा ब्लैंड होता है, मतलब उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। इसलिए आप देखोगे जब आप एप्पल खा रहे हो उतना टेस्ट नहीं हो रहा है, बट आपको एप्पल पाई में अगर बना देता हूँ, उसमें अगर मैं 50 ग्राम चीनी देता हूँ, यू विल बी लाइक अरे भाई क्या टेस्टी है। दैट इज़ हाउ शुगर इज़ एडिक्टिव। एंड प्लीज़ आप अपने पर्सनल चीज़ों के लिए भी, पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो फॉर योर फैमिली, रिड्यूस योर डिपेंडेंसी ऑन शुगर, प्राइमरली ब्लीच्ड शुगर। ब्लीच्ड शुगर का मतलब होता है जो सफ़ेद चीनी जो आप मार्केट से खरीदते हैं उसको हम कहते हैं ब्लीच्ड शुगर। आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, ब्राउन शुगर मतलब वो नशे वाला नहीं, ब्राउन फॉर्मेट ऑफ शुगर जिसको ब्लीच नहीं किया गया है। एंड या नहीं तो आप गुड़ को खा सकते हैं, गुड़ इज़ मच बेटर देन शुगर, सो दैट इज़ नॉट मच एडिक्टिव। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। एंड यहाँ पे जो इंडस्ट्री है फूड एंड बेवरेजेस, दे विल बी पुशिंग मोर एंड मोर प्रोसेस्ड शुगर या कॉर्न सिरप या एस्पार्टम, जो एस्पार्टम है जिसको बोलते हैं, जो शुगर फ्री जिससे बना हुआ है एस्पार्टम है, तो वो भी उतना अच्छा नहीं है, वो आपके लिवर के लिए बहुत डेंजरस होता है। ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो आपका लिवर जो है उस पर अफेक्ट करता है। इस चीज़ पे आपका थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। Yes Bank inks joint venture with JC Flowers ARC to sell 48,000 करोड़ बैंक लोन बैड लोन्स। 48,000 करोड़ का बैड लोन है, तो आप समझ रहे हैं बहुत ख़राब हालत है। SBI जो है 0.1% आपका लोन रेट जो है उसने बढ़ा दिया है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरल बैंक का जो है उनका सेल जो है वो बढ़ा है, दैट इज़ वेरी गुड। IT स्टॉक्स अंडर प्रेशर इन नियर टर्म। हर एक IT स्टॉक आपका प्रेशर में रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो अभी आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत जन बोलेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा, जो मेरा पर्सनल फिलोसफी है, आई डोंट डाइवर्सिफाई, आई इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज़ विच आई थिंक हैज़ लॉन्ग टर्म व्यू, एंड उसमें जो बेस्ट स्टॉक्स है उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आई डोंट इन्वेस्ट इन 10 डिफरेंट कंपनीज़ कि हाँ चलो सब में डाला देखते हैं क्या होता है। इट डज़ नॉट, फॉर मी इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट, एंड आई डोंट फॉलो दैट स्ट्रैटेजी। व्हाट आई डू इज़, कुछ जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाला है, ये इंडस्ट्री को मैं एनालाइज़ करता हूँ, फिर वहाँ पे देखता हूँ कि उसमें से टॉप 3 कंपनीज़ कौन से हैं, टॉप 3 कंपनीज़ में से एक कंपनी को चुन के मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी। तो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने बहुत सारे किए हैं इस चैनल पे, अगर आप चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो जाके चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं यहाँ पे, सो इट्स वेरी बोरिंग एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, सो वी कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड आई विल सी यू व्हेन आई विल सी यू टुमारो।